सो हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, न्यू डे। सो काफ़ी टाइम से मैं गायब था और क्योंकि लीग फुटबॉल शुरू नहीं हो रही थी और ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। सो मेरे पास एक आइडिया आया। मेरे पास आइडिया था कि क्या हम लोग लीग फुटबॉल शुरू होने से पहले एक अच्छा अलग सा कोई कंटेंट बनाते हैं। मैं एक लाया हूँ, एक फैंटेसी टाइप का कंटेंट कि व्हाट इफ से रिलेटेड। ये हम लोग करा करेंगे। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करेगा, लाइक सब्सक्राइब। एंड हमारी आज की इस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे वो है व्हाट इफ लियोनेल मेसी नेवर लेफ्ट बार्सिलोना इन 2021। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम था अगस्त 2021। हम देखते हैं कि लियोनेल मेसी won the Copa America 2021 with Argentina and helped them to lift their first trophy after I think 30 years or something. होता यह है कि मेसी अपना वेकेशंस में होते हैं और उनको एक हाई होप्स होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे, क्योंकि लापोर्टा ने मेसी को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एक प्रॉमिस करा था कि भाई आप बार्सिलोना जब रिटर्न करेंगे हम आपको एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। सही है। तो होता ही है, मेसी के हाई होप्स होते हैं, मेसी खुशी से आते हैं बार्सिलोना। फिर एक ट्रेजिक एक न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जो कि होती है अगस्त 5, 2021 को कि लियोनेल मेसी विल नॉट रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट बार्सिलोना। वजह ये थी कि ला लीगा एफएफपी रूल्स ने मना कर दिया था कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, जबकि मेसी ने 50% पे कट लिया था बार्सिलोना को हेल्प करने के लिए। उन्होंने अपना 50% वेज कट लिया था कि भाई मैं यहाँ पे रुकूंगा, मैं टीम को हेल्प करूँगा, आगे लेके जाऊँगा। ये उस वक्त पॉसिबल ही नहीं हुआ। मेसी ने कहा मैं फ्री में खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। उसी दिन हम देखते हैं कि मेसी को बाय बाय बोलना पड़ा बार्सिलोना को। बड़ा इमोशनल दिन था वो बाकी सारे फैंस के लिए। क्या मैं आपको बताऊं, अगर ये सब नहीं हुआ होता, लेट्स ऑल्टर द टाइमलाइन, शैल वी। तो भाई टाइम था 2021 अगस्त 5। मेसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है। मेसी ने 2026 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है बार्सिलोना में। तो लेट्स गो भाई, लियोनेल मेसी को हम अब देखेंगे 21-22 सीजन खेलते हुए विद हिज न्यू एंड फॉर्मर टीममेट सर्जियो अगुएरो, जो कि अर्जेंटीना में उनके साथ खेले हैं। बहुत सर्जियो अगुएरो बड़ा एक्साइटेड है मेसी के साथ खेलने के लिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बार्सिलोना का, वो भी अब मेसी के अलॉन्ग साइड खेलेंगे बार्सिलोना में। तो बात करते हैं हम लोग 21-22 सीजन के। तो लाइनअप था हमारा अगुएरो ऑन टॉप स्ट्राइकर। फिर हम लेफ्ट विंग पे देखते हैं हमारे द प्रोडिजी आंसू फाटी और हमारे न्यू साइनिंग मेम्फिस डिपाय। फिर हमारा राइट विंग पे हम लोग आ जाते हैं, हम देखते हैं ग्रीजमैन को और डेम्बेले को। फिर हम एट द कैम पोजीशन हम देखते हैं जो कि है मेसी की न्यू पोजीशन इन द 21 सीजन। हम लोग मेसी को एज अ प्ले मेकर बनते हुए देखते हैं और ताकि वो टीम को हेल्प करे और टीम को स्पेसेस दे, टीम का गेम खोले। मेसी प्लेज एज द कैम इन दिस सीजन। और हम देखते हैं न्यू यंग टैलेंट्स इन द बार्सिलोना स्क्वाड जो कि मेसी के साथ खेल पाए, जो कि उनमें नाम आता है गावी और अलेहांद्रो बाल्डे। इस सीजन में हम लोग देखते हैं बड़ा यंग सा अटैक होता है, लेकिन बड़ा प्रॉमिसिंग सा अटैक होता है, लेकिन डिफेंसिव थोड़े एरर्स अभी भी होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो मैनेजर होता है कोमन, रोनाल्ड कोमन, वो he was not a great tactician, he was not a that great tactician, you know। तो हम देखते हैं हाँ इस सीजन में गोल ज़्यादा आते हैं, लेकिन डिफेंसिव मिस्टेक्स बहुत होती है। देन हमें एक शॉक देखने को मिलता है अक्टूबर में। अगुएरो को कार्डियक एपिसोड होता है उनका अपना, और उनको फोर्स करा जाता है पिच से बाहर। और फिर हम लोग देखते हैं नवंबर के टाइम के आसपास अगुएरो को रिटायरमेंट लेने की
पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। सो अग्वेरो रिटायर्स इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, जो कि बड़ा था, एक लोगों के लिए शॉक भी था। अब हम देखते हैं फाटी on the left, Depay on the striker position and ग्रीजमैन डेम्बेले on the right, and हम कैंप में मेसी को देखते हैं। लेकिन हमारे पास एक और स्ट्राइकर था इस सीजन जिसका नाम था लूक डी योंग, जो कि लोगों को बहुत पसंद नहीं आया था उसकी साइनिंग, और एज लोन पे आए थे वो लूक डी योंग, लेकिन वो ज़्यादा स्टार्ट करता था ना, ज़्यादा वो उतना प्ले टाइम मिलता था उसको, बस मोस्टली क्लच सिचुएशन के लिए रखा हुआ था। सो हम देखते हैं थोड़ी वीक हो जाती है स्ट्राइकर्स पोजीशन। फिर हम देखते हैं इन नवंबर के आसपास टाइम पे कोमैन को कर दिया जाता है सैक। शावी टेक्स ओवर द मैनेजरियल पोजीशन, और अब हम देखते हैं मेसी और शावी की जोड़ी, द डुओ ऑफ मेसी एंड शावी, द माइंड्स ऑफ मेसी एंड शावी। हम देखते हैं कि भाई मेसी अंडर शावी बड़ा कंफर्टेबली खेलते हैं, और फिर उसके सिस्टम में जब वो इम्प्लीमेंट होता है शावी, तब पूरा शावी अपने यंग टैलेंट्स को ज़्यादा यूज़ करता है, शावी लामासिया से प्लेयर ज़्यादा यूज़ करता है। फिर हम देखते हैं बार्सिलोना सेकंड पे होती है, बार्सिलोना सेकंड से मैड्रिड के फर्स्ट और सेकंड पे लड़े होते हैं भाई मैड्रिड वाले भाई। तो हम देखते हैं सीजन के एंड पे हम लोग बार्सिलोना वाज द ला लीगा एंड मेसी वाज द टॉप गोल स्कोरर बैक टू बैक। फिर हम देखते हैं कोपा डेल रे में मेसी एंड बार्सिलोना डिफीट्स रियल बेटिस टू विन द कोपा डेल रे बैक टू बैक। ला लीगा जीत जाती है आखिरकार विद द न्यू यंग टैलेंट्स, एक न्यू टीम, एक यंग टीम के साथ मेसी लीड देम टू विन द फर्स्ट ला लीगा, उनका फर्स्ट ला लीगा। एंड हम देखते हैं कोपा डेल रे भी मेसी बैक टू बैक जीत जाता है। सो अब बारी आती यूसीएल की। हम इस टाइम में हम देखते हैं कि मेसी लीड्स बार्सिलोना टू देयर यूसीएल राउंड ऑफ 16, सेकंड आती है बार्सिलोना, बेंफिका थर्ड आ जाती है, और हम देखते हैं इन द राउंड ऑफ 16 बार्सिलोना वर्सेस आईएक्स। सो बार्सिलोना आईएक्स को पूरी तरह से खोल के रख देती है, 6-1 से वो लोग एग्रीगेट पे बार्सिलोना आईएक्स को हरा देती है। सो आफ्टर द यूसीएल round of 16, Barcelona signs a new striker called Aubameyang to help them striker position। हम देखते हैं Aubameyang अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं आर्सेनल की तरफ से, और फिर Aubameyang जॉइंस बार्सिलोना। और फिर हम देखते हैं मेसी एंड ओबा का डुओ देखते हैं हम लोग, और मेसी एंड ओबा वर वेरी गुड इन दिस सीजन। Aubameyang helps to score then more than 15 goals, and हम देखते हैं बड़ा हेल्प करा उन्होंने लीग में जीतने के लिए। सो फिर हम देखते हैं इस यूसीएल का थोड़ा हार्ट ब्रेक देखते हैं हम लोग इस सीजन। जो बार्सिलोना को एक हार्ट ब्रेक मिलता है वो होता है यूसीएल क्वार्टर फाइनल में। बार्सिलोना फेसेस लिवरपूल इन द क्वार्टर फाइनल्स, बट दे लॉस्ट एंड 3-2 एग्रीगेट। लिवरपूल बहुत टॉप थी इस सीजन, 21-22 लिवरपूल का बहुत अच्छा सीजन था। दे रीच द यूसीएल फाइनल्स, मे बी इवन विन इट, यू नो, हू नोस। सो बार्सिलोना यहीं तक सफ़र ख़त्म होता है। अब बारी आती है न्यू सीज़न की, 22-23 सीज़न की बारी आती है। अब थोड़ा सा जो ना स्क्वाड रिबिल्ड का चक्कर आ जाता है। अब शावी आता है, शावी बोलता है आई नीड अ न्यू स्क्वाड, मुझे नए प्लेयर्स चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, मुझे यंग प्लेयर्स भी मुझे इम्प्लीमेंट करने होंगे इस टीम में, और मुझे नया सिस्टम बनाना है अपनी तरफ से। तो बार्सिलोना एग्रीज, एंड हम देखते हैं कुछ लोग सेल हो जाते हैं। ग्रीजमैन गोज बैक टू एटलेटिको मैड्रिड, ही वाज सोल्ड। कुटिन्यो वेंट टू एस्टन विला। ओबामायंग को हम लोग सेल कर देते हैं चेल्सी को वापस। अच्छा, हम लोग चेल्सी को इसलिए हम लोग बेचते कि हमने ओबामायंग को हमने फ्री में हमने लिया था, और हम लोग प्रॉफिट कमाने चक्कर में हमने ओबामायंग को वापस चेल्सी हमने भेज दिया। आर्सेनल से बारसा, बारसा से चेल्सी चला गया। सो बात यहाँ आती है कि बार्सिलोना साइनिंग क्या करेगी नए। सो बार्सिलोना सोल्ड एक और प्लेयर बार्सिलोना बेचेगी, वो उसका नाम है लॉन्गले।
नो आई डोंट लाइक द, मैं फैंटेसी में उसको बेच ही दूंगा। सही है, तो बार्सिलोना goes on to sign Robert Lewandowski from Bayern Munich. Barcelona signs Rafinha, Barcelona signs Jules Koundé, Barcelona signs Christensen. बार्सिलोना थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाती है, टीम को रीबिल्ड करती है। एंड हम देखते हैं 22-23 सीजन की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि भाई लेवेंडोस्की एंड मेसी का अच्छी डुओ होती है। लेवेंडोस्की विद दिस एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लेवल, बहुत हेल्प करता है बार्सिलोना को आगे तक ले जाने की। फिर हम देखते हैं रफीनिया और डेम्बेले ऑन द राइट विंग। ज़्यादा ये लोग जम नहीं पा रहे थे, रफीनिया और डेम्बेले को मोस्टली रोटेट करना पड़ा था। फिर हम देखते हैं लीग में होता है कि भाई बार्सिलोना के पास बहुत अच्छा स्क्वाड होता है, लाइक लेवेंडोस्की को रिप्लेस करने के लिए भाई पीछे से दीपाय उतरता है, आंसू फाटी, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मेसी तक क्या, मेसी कहीं भी खिला लो मेसी को। हम गावी देखते हैं, गावी का बड़ा अच्छे चर्चे होते हैं, पेड्री, गावी, फ्रेंकी, बुस्केट्स, ग्रेट स्क्वाड। बैकलाइन कुंडे, क्रिस्टेंसन, कुबारसी दोस्तों, कुंडे, क्रिस्टेंसन, राउहो एंड बाल्डे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। हम देखते हैं मैं ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड कप सीजन आता है। अच्छा, मोस्टली लोगों को लगता है कि भाई मेसी would not win the World Cup with Argentina if he never left for PSG. I say you're wrong. मेसी जिस तरह बार्सिलोना में खेलता है, वो एक ऐसा उससे नया प्लेसर अपना इन्वेंट कर दिया था, उसने अपना नया प्लेसर बनाया। वो हेल्प करता है टीम को बिल्ड फ्रॉम द बैक टू स्कोर गोल्स, मैनी मोर थिंग्स। हम देखते हैं स्कलोनी के साथ मेसी की बड़ी अच्छी वो है मैनेजिंग चीज़ कि भाई अर्जेंटीना में 2021 कोपा अमेरिका में मेसी हेल्प दिस टीम, अर्जेंटीना टीम, टू लिफ्ट देयर कोपा अमेरिका ट्रॉफी। मेसी सेम जैसे वो 2022 जब वो पीएसजी में था, सेम वैसी परफॉर्मेंसेस 2022 वर्ल्ड कप में देता है। बार्सिलोना they defeated France to win their third World Cup. Messi lifts the World Cup trophy. Now back to the club football. बार्सिलोना जीत जाती है अपना गेम with Inter Milan to reach the UCL quarter round of 16 once again. हम देखते हैं बायर्न वापस टॉप करती है, बार्सिलोना सेकंड आती है, इंटर मिलान थर्ड आ जाती है, और मेसी helps them to win their game versus Inter Milan at Camp Nou. Barcelona defeats Porto in the round of 16 2-0 aggregate, and हम लोग देखते हैं UCL का क्वार्टर फाइनल्स which they face Benfica and they defeated Benfica 5-2 in aggregate to reach the semi-finals, the first semi-finals since 2019. So हम देखते हैं बार्सिलोना defeats AC Milan 3-0 and reach the UCL final for the first time since 2015. Barcelona faces Pep Guardiola's Man City team. Man City भाई destined थी वो UCL जीत के लिए, destined थी। There was no way कि भाई बार्सिलोना उस टीम से हार गया। अब हम आते हैं वापस लीग फुटबॉल में। लीग में बार्सिलोना गोज क्रेजी एंड बार्सिलोना का स्क्वाड जैसा था, बार्सिलोना लिफ्ट देयर ट्रॉफी, बार्सिलोना जीत जाती है अपना ला लीगा ट्रॉफी, बट बार्सिलोना लूजेस टू रियल मैड्रिड इन द कोपा डेल रे सेमीफाइनल एट 2-3 एंड रियल मैड्रिड लिफ्ट द कोपा डेल रे ट्रॉफी। फिर हम आते हैं वापस यूसीएल फाइनल पे। भाई डेस्टिनी से लिखी हुई थी कि पेप गार्डियोला के पास ही जाना था वो विक्ट्री, वो जो यूसीएल फाइनल की ट्रॉफी थी, यूसीएल चैंपियंस लीग 2023 था, कुछ भी नहीं हो सकता था। पेप गार्डियोला के पास वो ट्रॉफी आ रही थी। पेप गार्डियोला हेल्प्स मैन सिटी टू विन देयर फर्स्ट एवर यूसीएल ट्रॉफी। हार्ट ब्रेक्स टू बार्सिलोना फैंस, सबको लगा था भाई मेसी अपना जो प्रॉमिस था वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जो उसने कहा था मैं कैंप रू में बार्सिलोना को ट्रॉफी ला के दूंगा यूसीएल की वापस,
That will never happen. That will never happen. Then हम देखते हैं 23-24 सीजन। हम देखते हैं इस सीजन में शावी प्री सीजन में लमीन यमाल नाम के एक विंगर को इंट्रोड्यूस करता है कि दिस वाज ओनली 15 ईयर ओल्ड। शावी उससे इतना इम्प्रेस होता है कि ही डिसाइड्स इन हिज ओन माइंड कि भाई मैं इस बंदे पे भरोसा रख सकता हूँ पूरा राइट विंग कवर करने के लिए। शावी देन प्रोसीड्स टू सेल डेम्बेले टू पीएसजी। देन हम लोग देखते हैं लमीन यमाल इंट्रोड्यूस हिज नेम टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। मेसी, लमीन यमाल, फाटी एंड लेवेंडोस्की ऑन द अटैक। बड़ा यंग सा अटैक था ये भी ऑन द विंग्स, और दो अप टॉप और एट द बैक थोड़ा सा एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। देन हम देखते हैं इस सीजन में रियल मैड्रिड dominates club football like La Liga and UCL. They both won their Real Madrid जीत जाती है अपना La Liga without a striker as it was written, and UCL में बार्सिलोना defeats PSG। हम वो कमबैक नहीं खाते 4-1 जो बार्सिलोना एट होम हार गई, कैंप नु में हार गई थी। मेसी रेड कार्ड से पहले, जब रेड कार्ड होता रहा होगा, तो मेसी समझाता है ड्रेसिंग रूम में जाके बी चिल कुछ भी नहीं हुआ है, लेट्स प्ले आवर गेम, लेट्स फिनिश दिस गेम। बार्सिलोना देन go on to win the game and reach the semi-finals of the Champions League versus Dortmund. Barcelona then proceeds to lose their semi-final game against Dortmund। हम लोग बार्सिलोना हार जाती है 2023-24 का चैंपियंस लीग, they get knocked out against Dortmund, and Real Madrid wins their 15th Champions League title। So अब बारी आती है 25 और 25 सीजन की। इस सीजन में हम लोग देखते हैं Hansi Flick replaces Xavi Hernandez to become the Barcelona's manager। Hansi Flick पूरा सिस्टम आके पूरा चेंज कर देता है, पूरा सिस्टम में नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है, गेगन प्रेसिंग वाली अपनी मेंटालिटी ले आता है, trains the players। This season was breakthrough for the most youngsters in Barcelona। Rafinha becomes a monster at the left wing। हम देखते हैं रफीनिया और लमीन यमाल की पार्टनरशिप जो होती है तो कोई रोक नहीं पाता। लाइक मेसी एट द बैकबोन ऑफ द टीम, लेवेंडोव्स्की वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है वापस, लेवेंडोव्स्की स्टार्ट्स स्कोरिंग गोल्स। देन हम देखते हैं कि बार्सिलोना burst through La Liga। बार्सिलोना 90 पॉइंट्स से ला लीगा जीत जाती है। Barcelona defeats Real Madrid at the Copa del Rey finals to become the Copa del Rey champions। बार्सिलोना सुपर कोपा जीत जाती है, डोमेस्टिक टाइटल बार्सिलोना कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है that game against Inter Milan in the UCL semi-finals। बार्सिलोना का मैच होता है इंटर मिलान के अगेंस्ट at San Siro, second leg UCL semi-finals। Barcelona went 2-0 down before half time। तो मेसी ड्रेसिंग रूम में जाता है, मेसी अपनी लीडरशिप दिखाता है कि भाई वो कैप्टन क्यों वो 20 साल से बार्सिलोना में टॉप लेवल पे खेल रहा है। मेसी चेंज देयर मेंटालिटी, मेसी चेंज देयर माइंड, मेसी उनको एग्रेसिव बनाता है। देन हम देखते हैं 3-2 कमबैक करती है बार्सिलोना and finishes the game। No hanky panky mistakes at the back the last minutes। हम देखते हैं Barcelona reaches the final versus PSG। So हम देखते हैं वो गेम। Barcelona defeats PSG 3-2 to lift their sixth UCL title। मेसी बार्सिलोना को भाई अपना 6th UCL टाइटल ले आता है एंड फैंस को सब खुश। देन हम देखते हैं बड़ी सैड स्टोरी,
Messi decides to leave Barcelona at the end of the season. Messi leaves Barcelona. Messi कहता है भाई तुम सारे यंगस्टर्स की बारी है, मेरा टाइम ख़त्म हो गया यहाँ पे. Messi then joins Inter Miami for 1-2 years to play the World Cup. Messi अपना वर्ल्ड कप खेलता है बाय विद प्लेइंग विद इंटर मियामी. मेसी अपना वर्ल्ड कप विद अर्जेंटीना कंटिन्यू करता है. मेसी प्लेज इन सिक्स्थ वर्ल्ड कप. मेसी देन गोज ऑन टू break the records in the World Cup. Messi gives the greatest World Cup campaign by a single player. Messi then carries Argentina to the finals, World Cup finals. Then वही होएगा जो आपके दिमाग में है. Messi and Argentina loses to Spain, and Messi passes the torch to Lamine Yamal, who lifts to long live his legacy, you know. ये थी हमारी स्टोरी. भाई ऐसी अगर बार्सिलोना में रहता तो क्या होता क्या नहीं होता. ऑब्वियसली ये थी हमारी स्टोरी. तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. बाय.